मध्य प्रदेश के राजकीय गान की। जो राजकीय गान है मध्य प्रदेश का वह है सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसके रचनाकार जो थे वो थे श्री महेश श्रीवास्तव और इसको सन 2010 में मध्य प्रदेश का राजकीय गान घोषित किया गया था। ठीक है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी वह किस वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो सही जवाब 2010 होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 में एक शब्द लिखा हुआ है दास और सुख का दाता में एक शब्द लिखा हुआ है दाता। दाता मतलब समझ रहे ना, मालिक की बात हो रही है तो मालिक का दास ही होता है। ठीक है, तो मालिक का दास होता है यानी दाता का दास ही होता है, तो दास फॉर 2010। तो याद रखिएगा सुख का दाता सबका साथी जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है उसको सन 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की जो कि महासीर है और इसको सन 2011 में मध्य प्रदेश की राजकीय मछली घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद करना है। तो यहाँ पर देखिए मछली में शब्द लिखा हुआ है मैं चली, मछली मैं चली। और अगर चलने की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि पैरों से चलेंगे तो पैर देखने में कैसे लगते हैं, एक और एक की तरह यानी 11 की तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है महासीर इसको कब घोषित किया गया, तो यह किया गया सन 2011 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की जो कि मल्लखम है और मल्लखम को राजकीय खेल घोषित किया गया था सन 2013 में। तो यहाँ पर देखिए खेल की बात हो रही है और बोलते हैं ना कि अब तेरा खेल खत्म। ज़्यादातर आपने मूवी में देखा होगा ये डायलॉग कि तेरा खेल अब खत्म हुआ। ठीक है, तो 13 फॉर आपको याद आ जाएगा सन 2013 और खेल से राजकीय खेल। तो याद रखिएगा राजकीय खेल को यानी मल्लखम को कब राजकीय खेल घोषित किया गया, तो 2013 में घोषित किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय भाषा की जो कि हिंदी है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी मेरे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। अब अगला जो है वह है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो कि 24 स्तूपों की ब्राह आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ होते हैं। ठीक है, ये राजकीय चिन्ह है मध्य प्रदेश का, जैसे कि आप देख भी रहे हैं पिक में, तो ये चीज़ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की जो कि बारहसिंगा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दूधराज या फिर शाही बुलबुल, और मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद। इन तीनों को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय जो वृक्ष है घोषित किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1 नवंबर सन 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर। तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि 25 में एक शब्द छिपा हुआ है पक्षी, 25 पक्षी यानी 25वें स्थापना दिवस को याद करते हैं। ठीक है, तो 25 में पक्षी शब्द लिखा हुआ है, तो ऐसे याद रखिएगा कि जो पक्षी वाला है उसको कब घोषित किया गया था, 25वें स्थापना दिवस में। और स्थापना आपको पता है 1956 में हुई थी, तो 56 25 81 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या फिर शाही बुलबुल है इसको 25वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो पक्षी होते हैं कहाँ रहते हैं, वृक्ष के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष भी 25वें स्थापना दिवस के दिन ही घोषित किया गया था। और वृक्ष के नीचे छांव होती है, तो छांव में कौन बैठते हैं, आपको पता है कि गर्मी के टाइम पे छांव में कौन बैठते हैं, पशु बैठते हैं, है ना। जो भी जंगल में पशु होते हैं वो सब वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पशु है वो भी यानी राजकीय पशु है उसको भी 25वें स्थापना दिवस में ही मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा तीन चीज़ों को, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी दूधराज या फिर शाही बुलबुल और राजकीय वृक्ष बरगद, इन तीनों को 25वें स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की जो कि सफ़ेद लिली है। ठीक है, इसके बारे में कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है कि कब इसको मध्य प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है घोषित किया गया था, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसको सन 1981 के बाद ही घोषित किया गया था। ये लिखा हुआ डाटा कहीं कहीं पर मिलता है कि 1981 के बाद इसको घोषित किया गया, लेकिन एक फिक्स डेट नहीं मिलती। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय नाट्य की जो कि आपको पता है माछ है, और ये कहाँ से संबंधित है, तो यह है मालवा क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय जो नृत्य है वह है राई, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल सोयाबीन है, आपको भी पता है क्योंकि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, और राजकीय नदी नर्मदा है और राजकीय फल क्या है, आम है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजधानी की। तो आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है, तो इसको किसी भी ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये पता है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी की जो कि है इंदौर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी है वो भी इंदौर ही है।
तो दोनों को आसानी से याद किया जा सकता है, क्योंकि व्यावसायिक मतलब व्यापार की बात हो रही है और खेल मतलब गेम की बात हो रही है। तो आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है या फिर कोई भी व्यक्ति गेम खेल रहा है तो उसको दौड़ना ज़रूर पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है दौड़ना पड़ेगा, ठीक है? फुटबॉल खेल रहा है तो भी दौड़ना पड़ेगा, हॉकी खेल रहा है तो भी दौड़ना पड़ेगा। तो दौड़ फॉर इंदौर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इंदौर में ई के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? दौड़, दौड़ फॉर दौड़। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है? इंदौर है। और व्यावसायिक मतलब व्यापार की बात, तो आपको पता है अगर कोई व्यापार करेगा तो व्यापार में काफ़ी ज़्यादा दौड़-धूप करनी पड़ती है, तभी लाभ होता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी क्या है? इंदौर है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के धार्मिक राजधानी की, जो कि है उज्जैन। इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए धार्मिक में आपको शब्द मिल जाएगा धर्म। धर्म लिखा हुआ है ना, और उज्जैन में ऊ के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? जैन। तो आपको पता है जैन एक धर्म है ना? जैन एक धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे ही जैन भी एक धर्म है। तो जैन से आपको याद हो जाएगा उज्जैन, और धर्म फॉर धार्मिक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है? उज्जैन है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मैंगनीज राजधानी की, जो कि है बालाघाट। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि मैंगनीज में शब्द लिखा हुआ है मैगंजा, ठीक है? मैंगनीज, मैगंजा कर लेते हैं याद करने के लिए। तो देखिए बालाघाट में शब्द लिखा हुआ है बाल घट, मतलब सर पे जो बाल थे वो घट गए हैं। तो जाहिर सी बात है सर से अगर बाल घट जाएंगे धीरे धीरे तो एक टाइम पे बाल पूरे खत्म हो जाएंगे सर से, तो कैसा हो जाएगा? गंजा हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी क्या है? बालाघाट है। ठीक है? इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन राजधानी की, जो कि है पचमढ़ी। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पचमढ़ी में आपको शब्द मिल जाएगा पाँच, और मढ़ी को याद करने के लिए कर लेते हैं गढ़ी। गढ़ी मतलब क्या होता है? किले या फिर महल। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 5 महल या फिर 5 गढ़ी हैं। और पर्यटन की बात हो रही है, मतलब ऐसा स्थल जहाँ पर पर्यटक लोग जाते हैं। तो अगर मैं आपके सामने 2 ऑप्शन दूँ कि ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर एक ही गढ़ी है, मतलब एक ही महल है, तो आप वहाँ जाना पसंद करेंगे, या फिर ऐसा कोई स्थल जहाँ पर 5-5 गढ़ी है या फिर 5 महल है, वहाँ जाना पसंद करेंगे? तो आप बोलेंगे जहाँ 5-5 है वहाँ जाना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि एक ही बार अगर आप जाएँगे तो 5 चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और दूसरे स्थान पर जाएँगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि पर्यटक सबसे ज़्यादा वहीं जाना पसंद करेंगे जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होंगी। जहाँ पर 5 गढ़ी हैं वहाँ पर पर्यटक जाना पसंद करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी क्या है? पचमढ़ी है। ठीक है? इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी की, जो कि है जबलपुर। तो यहाँ पर देखिए न्यायिक में आपको शब्द मिल जाएगा नाई, ठीक है? न्यायिक, नाई। और यहाँ पर देखिए जबलपुर में जा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? बलपुर। तो ये कह सकते हैं कि जो नाई होता है वो बाल काटता है, तो बाल फॉर जबलपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि न्यायिक राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है? जबलपुर है। ठीक है? इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के संगीत राजधानी की, जो कि है मैहर। तो मैहर आपको पता है कि सतना में आता है, और मैहर पे शारदा माता की प्रतिमा है, या फिर ऐसा कहिए कि शारदा माता का मंदिर है। ठीक है? विंध्य पर्वत पे है, विंध्यवासिनी भी उनको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए संगीत में आपको शब्द मिल जाएगा सन। सन मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। और मैंने आपको बताया कि मैहर में शारदा माता हैं, तो मैंने माता बोला, तो जाहिर सी बात है माता कौन बोलेगा? पुत्र ही बोलेगा। पुत्र मतलब सन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है? मैहर है। ठीक है? याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा राजधानी की, जो कि है सिंगरौली। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सिंगरौली में आपको एक शब्द मिल जाएगा लास्ट में, रौली। रौली एक चंदन होता है, ठीक है? जिसका कलर कैसा होता है जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ शब्द क्या लिखा हुआ है? ऊर्जा राजधानी, मतलब ऊर्जा की बात हो रही है। और आपको पता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप बोलेंगे सूर्य भगवान है। तो जब सूर्य भगवान उगते हैं और जब पश्चिम की तरफ सूर्य भगवान डूबते हैं, तब उनका जो कलर होता है वही रोली का भी कलर होता है। रोली एक प्रकार का चंदन होता है, मैंने आपको बता दिया। तो वो कैसा होता है? जब सूर्य भगवान उगते हैं तो उनके कलर का, या फिर जब डूबते हैं तो वो एक ही कलर होता है ना दोनों टाइम पे, तो उसी कलर का रोली होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा राजधानी है मध्य प्रदेश की वो क्या है? सिंगरौली है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़े स्रोत क्या है? सूर्य भगवान है, और उनका कलर कैसा होता है? रोली की तरह होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी की, जो कि है जबलपुर। तो जबलपुर में जो बा है उसको पा कर देते हैं तो हो जाएगा जबलपुर।
और यहाँ पर संस्कृत की बात हो रही है तो आपको पता है जो भी संस्कृत के मंत्र होते हैं उनको क्या किया जाता है, जपा जाता है। संस्कृत के जो मंत्र होते हैं उनको जपा जाता है। तो जपना फॉर जबलपुर यानी जबलपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, जबलपुर है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी की, जो कि है पचमढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रीष्मकालीन की बात हो रही है तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है ग्रीष्म और दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ है, काली। ग्रीष्म मतलब गर्मी की बात हो रही है और काली तो आपको पता है गर्मी के टाइम पे धूप ज़्यादा होती है तो जो इंसान की स्किन होती है वो कैसी पड़ जाती है, धीरे धीरे काली पड़ जाती है। तो स्किन को क्या बोलते हैं, चमड़ी बोलते हैं ना। तो चमड़ी फॉर पचमढ़ी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, पचमढ़ी है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत की संख्या की। तो मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत की संख्या है 52। ठीक है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कुल पुलिस जिलों की संख्या भी कितनी है, 52 है। तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या कितनी है, 52 है। तो ठीक वहाँ से आपको जिलों की संख्या 52 के साथ याद करना है कि जितनों में जिला शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि जिला पंचायत में भी जिला शब्द आपको मिल जाएगा और कुल पुलिस जिले में भी जिला शब्द आपको मिल जाएगा। तो जिले की बात हो रही है तो जिले 52 है, तो उस हिसाब से आपको याद कर लेना है कि कुल जिला पंचायत भी 52 है और कुल पुलिस जिले भी 52 है। ठीक है, तो ये नंबर आपको आसानी से याद रहने वाले हैं, जिले से ही आप इनको कोरिलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं राज्य में कुल तहसीलों की संख्या की। तो राज्य में वर्तमान में कुल तहसीलें हैं 424। कितनी हैं, 424। तो यहाँ पर कुल तहसीलों में एक शब्द लिखा हुआ है सीलों, यानी सील करने की बात हो रही है। उस वाले सील की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कोई कंपनी अवैध रूप से काम कर रही है तो उसको फिर जो पुलिसकर्मी होते हैं या फिर इनकम टैक्स विभाग वाले होते हैं सील कर देते हैं, एक ताला लगा देते हैं। ठीक है, और ताले में सील लगा देते हैं। ठीक है, तो उन सील को आम इंसान नहीं खोल सकता, लेकिन जो चोर होते हैं उनके पास सभी तालों की चाबी होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो चोर हैं वह अपनी चाबी से उन सीलों को भी खोल सकते हैं, है ना। आम इंसान नहीं खोल पाएगा, लेकिन चोर अपनी चाबी से उन सीलों को भी खोल सकते हैं या फिर उन तालों को भी खोल सकते हैं जो कि किसी ने सील कर दिया है। तो चोर और चाबी से आपको याद आ जाएगा, चोर से 4 और चाबी से 24, तो 424। और सील से तहसील, तो याद रखिएगा राज्य में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, 424 है। अब बात कर लेते हैं राज्य में कुल विकास खंड की संख्या, जो कि है 313। और साथ ही साथ कुल जनपद पंचायत, जो कि विकास खंड स्तर की बात हो रही है, वो भी 313 है। ठीक है, तो यहाँ पर विकास खंड को याद कर लेंगे तो ये दोनों हमको याद हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो विकास खंड शब्द लिखा हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। विकास खंड को अगर शब्द को समझ गए आप तो आसानी से 313 आप समझ जाओगे। विकास खंड में एक शब्द लिखा हुआ है वी मतलब हम। काश यानी ऐसा बोलते हैं ना कि काश मैं राजा होता, मतलब सोचने की बात है। तो वी काश खंड, खंड मतलब होता है ना टुकड़े, खंड मतलब क्या होता है, टुकड़े। तो बोला जा रहा है यहाँ पे वी काश खंड, यानी हम काश खंड खंड हो जाते हैं, मतलब टुकड़े हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा कौन सा नंबर है, सिंगल नंबर, जो कि खंड होने के बाद भी कोई ना कोई नंबर बन जाए। जीरो को अगर काट देंगे तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं बनने वाला, एक को काटेंगे तो भी कुछ नहीं बनेगा, दो को काटेंगे तो भी कुछ नहीं बनेगा, 4 5 6 7 इनको काटेंगे कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन अगर 8 को काट देंगे 20 से, यानी 8 में ऐसे दो नंबर हमको मिलने वाले हैं जो कि बोल सकते हैं कि वी यानी हम काश खंड हो जाएं तो अलग अलग नंबर हो जाएं। ठीक है, 8 को बीच से कट कर देते हैं तो 2 ठो 3 निकल के आएंगे। ठीक है, एक सीधा 3 लिखा हुआ है, एक उल्टा 3 लिखा हुआ है। तो सीधा 3 तो एक 3, काटने वाली कोई भी चीज़ है तो एक दिखेगी, 3 1 और बाद में भी 3 है। ठीक है, यानी दो थे जो कि 3 3 जुड़े हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि वी काश खंड खंड हो जाएं। तो ये अब खंड खंड हो गए हैं, 8 थे लेकिन ये अब निकल के क्या आ गए हैं, 3 1 3। तो याद रखिएगा आप कि विकास खंड की संख्या कितनी हो गई है, 313। और साथ ही साथ कुल जनपद पंचायत की संख्या, जो कि विकास खंड स्तर में ही पूछी जाती है, वो भी 313 है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आदिवासी विकास खंडों की संख्या की। ये है 89। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ पर आदिवासी में जो वासी शब्द लिखा हुआ है उसमें एक ना शब्द स्टार्ट में जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 89 हो गया ना। तो याद रखिएगा आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, 89 है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में नगर एवं शहरों की संख्या की। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर एवं शहरों की संख्या है 476। तो नगर या फिर शहर यानी सिटी की बात हो रही है। ठीक है, सिटी की बात हो रही है ना, तो सिटी को कर लेते हैं सिटी। सिटी से मुझे याद आता है पुलिस वाली सिटी या फिर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वाली सिटी।
तो क्या होता है, जब कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं, जाहिर सी बात है कोई अनमोल चीज़ है तभी तो सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं। अगर कोई बेकार चीज़ होती तो छोड़ दी जाती, ले जाओ जिसको ले जाना है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही सीटी बजती है, ठीक है, किसी भी गार्ड या पुलिस की, तो अगर कोई चोरी करने आता है ना, तो वो चोर छितर बितर हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। सीटी बजते ही चोर छितर बितर हो जाते हैं, तो छितर से 76, चोर से 4, यानी चोर छितर हो गए तो 476 हो गए। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुल सिटी यानी कुल शहरों की संख्या कितनी है, 476 है। काफ़ी है याद करने के लिए, आपको ऑप्शन देख के फटाक से याद आने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल नगर निगम की संख्या की। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम है 16, दो प्रस्तावित भी हैं, 17वां भिंड और 18वां दतिया, लेकिन ये प्रस्तावित हैं, वर्तमान में 16 ही हैं। तो इनको याद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नगर निगम को याद करने के लिए नागर को कर लेते हैं नागर्ल, और निगम में शब्द लिखा हुआ है गम, यानी गर्ल और गम शब्द निकाल लेते हैं। गर्ल मतलब लड़की और गम। तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जब घर में लड़कियों का जन्म होता था तो मतलब पूरी तरह से लोग गम में डूब जाते थे। ठीक है, मतलब उनकी ये उम्मीद होती थी कि छोरा होगा, लेकिन छोरी पैदा हो जाती थी तो गम आ जाता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि गर्ल के कारण गम आ जाता था। क्यों? क्योंकि छोरे की उम्मीद होती थी, छोरा फॉर 16। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, हालांकि अब ये सोच बदल चुकी है। अब देख रहे हैं कि भारत का विस्तार भी दूसरे देशों की अपेक्षा अच्छा हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी अब जो लड़कियां हैं लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करती हैं, तो बेहतर हो रहा है। फिर भी वो चीज़ें अलग हैं। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। फिलहाल हमारा उद्देश्य क्या था, कुल नगर निगम को याद करना, तो हम लोगों को याद हो चुका है कि संख्या कितनी है, 16 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल नगर पालिकाओं की संख्या की, जो कि वर्तमान में है 99। कहीं कहीं 100 आपको मिलेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करिएगा, दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बुकें हैं जो कि पुरानी तरह से हैं, अपडेट अभी अच्छे से नहीं हो पाई हैं, उनमें 98 है। लेकिन हम लोग 99 याद करेंगे, क्योंकि सरकारी डाटा में अभी 99 है। अभी चुनाव भी होने वाला है, तो 99 नगर पालिकाओं में चुनाव होने वाला है, तो 99 याद करते हैं। तो पालिकाओं में शब्द लिखा हुआ है पलक। पलक जो आंखों के ऊपर होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो पलक कहाँ होती है, नैनों के पास। ठीक है, नैना फॉर नौ नौ, नैना नौ नौ, नैनों में पलकें होती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुल नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, 99 यानी 99 है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल नगर पंचायत या फिर नगर परिषद की संख्या की, जो कि है 294। तो परिषद में शब्द लिखा हुआ है परी। ठीक है, तो ऐसा परी मतलब लड़कियों की बात हो रही है। मैंने अभी आपको पहले बताया था नगर निगम। ठीक है, नगर निगम की संख्या 16, क्योंकि उम्मीद होती थी छोरे की और छोरी पैदा हो जाती थी। तो पहले क्या होता था, लोगों के मन में गम आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो लड़कियां हैं वह परी मानी जाती हैं। ठीक है, जैसे उनका जन्म हुआ, लक्ष्मी का अवतार, ऐसा समझ लीजिए कि लक्ष्मी का अवतार माना जा रहा है, देवी देवताओं का अवतार, परियों का अवतार, ऐसा। तो लोग खुश होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही परी का जन्म होता है परिवार में, तो हर तरफ क्या होता है, उन्नति फैल जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उन्नति चारों ओर छा जाती है, या फिर उन्नति चारों ओर होने लगती है जैसे ही परी का जन्म होता है। तो परी से आपको परिषद याद आने वाला है, उन्नति से 29 और चारों ओर से 4। तो याद रखिएगा कुल नगर पंचायत या फिर नगर परिषद की संख्या कितनी है, 294 है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कुल नगर पंचायत की संख्या की, जो कि वर्तमान में है 23,922। ठीक है, यानी 23,922। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात हो रही है। तो पंचायत में शब्द लिखा हुआ है पंचायत। ठीक है, यानी 5 नहीं 4 की बात हो रही है। पंचायत, 5 नहीं 4, 5 4 ऐसे याद रखिएगा, 5 और 4, 5 नहीं 4। तो 5 करते हैं, तो 5 करने के लिए आपको 2 और 3 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 3 तो जोड़े तो 5 हो गया। 5 नहीं 4 बोला है, तो नहीं फॉर 9 और 4 यानी 2 2 4। तो ऐसे आपको नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं कि 5 नहीं 4 आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। 5 कैसे, 2 + 3 5, नहीं फॉर 9, 4 यानी 2 2 4। तो 5 अंक भी हो रहे हैं पंचायत में, और कैसे, 2 3 9 2 2। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा तो ये तरीका आपके दिमाग में अपने आप चलने लगेगा कि 5 नहीं 4। 5 करने के लिए 2 + 3 नंबर जोड़ दिए, लास्ट में 2 4 जोड़ने के लिए 2 2 4 कर दिया, और बीच में नहीं कर दिए। तो हो गया कितना, 23,922। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, 23,922। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कुल ग्राम की संख्या यानी कुल गांव की संख्या, जो कि है 54,903। गांव की बात करें तो गांव में क्या होता है, कई सारे गांव अभी भी ऐसे हैं कि वहां पर बिजली नहीं होती है। सभी चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है गांव में। गांव में दो ही चीज़ों की दिक्कत होती है, एक बिजली की और दूसरी सड़क की। तो अब सड़क भी मिल गई हैं, लेकिन जो बिजलियाँ अभी भी कम मिलती हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब बिजली नहीं होती है तो गाँव में किसका उपयोग किया जाता है, चिमनी का। अगर चिमनी ना हो तो कोई नहीं सोती।
ठीक है। चिमनी ना हो तो अंधेरा होगा, अंधेरे में डर लगता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि चिमनी ना होती तो कोई न सोती। ठीक है, यानी चिमनी होती है तभी सब सोते हैं, चिमनी ना होती तो कोई न सोती। तो चिमनी में चौवन, 9 पर 9, ना होती तो कोई ना सोती, मैंने बोला। ठीक है, चिमनी ना होती तो कोई ना सोती, तो चिमनी में 54, ना से 9, 100 पर 0 और 30 पर 3, तो ऐसे याद रखिएगा 54,903। तो याद आ जाएगा आपको कि कुल गांव की संख्या कितनी है, 54,903। ये कोरिलेट करना एक बहुत ही कठिन काम था, फिर भी मैंने कोशिश की है, और मुझे लगता है कि जैसे मुझे ये याद हो चुका है बिना ऑप्शन के, तो आपको भी याद हो जाएगा। बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और पिछली वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और वीडियो को लाइक करते चला करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल पुलिस थानों की, जो कि मध्य प्रदेश में संख्या है 1117। ठीक है, वर्तमान में 1117 है। तो पुलिस थाने की बात हो रही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई दुश्मन है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति चाहेगा कि उसका दुश्मन कहाँ हो, जेल के अंदर हो, नहीं तो उसको मार सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक एक शत्रु को इंसान चाहता है कि वो जेल के अंदर हो जाए। इंसान का एक एक शत्रु जेल के अंदर हो जाए, इंसान यही चाहता है, थाने के अंदर हो जाए। तो एक एक से 11 और शत्रु से 17। तो याद रखिएगा कुल पुलिस थानों की संख्या कितनी है, 117। अब बात कर लेते हैं कुल पुलिस चौकी की, जो कि है संख्या वर्तमान में 623। तो यहाँ पर पुलिस चौकी, तो चौकी ऐसा समझ में आ रहा है ना कि लोगों की देखभाल के लिए एक चौकी बना दी गई। तो ऐसा कह सकते हैं कि बस्ती बस्ती में चौकी की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो घटनाएं हैं, है ना, आपराधिक घटनाएं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो बस्ती बस्ती में चौकी अगर खोल दी जाए तो घटनाएं थोड़े कम होने लगेंगी। तो बस्ती में आपको शब्द मिलेगा 62 और 3, बस्ती 62 3। ठीक है, तो 62 3 यानी 623। तो याद रखिएगा पुलिस चौकी की संख्या कितनी है, 623। अब बात कर लेते हैं कुल पुलिस उप संभाग की संख्या की, जो कि वर्तमान में है 238। तो देखिए इसको हम लोग कितना फनी तरीके से याद करते हैं। यहाँ पर पुलिस शब्द लिखा हुआ है और संभाग में शब्द लिखा हुआ है भाग, यानी कोई व्यक्ति था जो कि पुलिस के पास अरेस्ट था और वह अब भाग गया। अब जाहिर सी बात है पुलिस से बच के बहुत देर तक तो रह नहीं पाएगा। तो जैसे ही वह पुलिस को मिला तो पुलिस वालों ने कहा कि 2 डंडा उतारते हैं इसको आरती। ठीक है, 2 डंडा, अब इसकी आरती उतारते हैं, बहुत भागता है पुलिस स्टेशन से। तो 2 आरती उतार देते हैं, तो 2 आरती फॉर 238। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि पुलिस उपसंभाग की संख्या कितनी है, वर्तमान में 238 है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या की, जो कि वर्तमान में है 11। तो राज्यसभा यानी राजा की सभा, अब राजा की सभा लगेगी तो जाहिर सी बात है एक एक बंदा वहाँ पे जाएगा। ठीक है, सब राजा से डरते हैं, तो राजा की अगर सभा लगती है, कहीं भी राजा सभा बुलाता है, तो हर एक एक व्यक्ति वहाँ पर जाएंगे। तो एक एक से 11 और राजा की सभा से राज्यसभा सीटों की संख्या। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में है 29। तो लोकसभा में शब्द लिखा हुआ है लोगों की सभा, लोकसभा लोगों की सभा। अब लोगों की सभा है तो लोगों के लिए ही होगी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के उन्नति के लिए ही ये सभा बनाई जा रही होगी। तो उन्नति से 29। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 29 है।